हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है बायोलॉजी वर्ल्ड में। तो हमने चालू किया है सीरीज 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कंप्लीट बायोलॉजी, जिसमें हमारा टारगेट होगा सबको 90 प्लस स्कोर करना है। करोगे ना भाई? चलो, तो हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। 13, 14, 15 इकोलॉजी यूनिट। क्यों? क्योंकि भाई सबसे इजी चैप्टर है, आराम से आपको 12 नंबर विद ऑप्शन और यहाँ पर 9 नंबर विदाउट ऑप्शन, ये तीनों चैप्टर के मिलते हैं। हमने पहला लेक्चर हो गया है, तो जिसने भी नहीं देखा है पहले लेक्चर 1 जाकर देखो, ये लेक्चर 2 है। ओके, तो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सिंपल इकोलॉजी होता क्या है, तो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, बायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर के बीच में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इकोलॉजी कहाँ से शुरू होता है, तो इकोलॉजी शुरू होता है ऑर्गेनिज्म लेवल से। तो इकोलॉजी का स्टडी मतलब अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो तो वो भी क्या है, इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम। बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। क्लियर? तो इकोलॉजी की हायरार्की हमने पढ़ा। सबके डेफिनेशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स का वेटेज है। डेफिनेशन इजी है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके आप देख लेना। ओके, 4 नंबर पूरे मिलेंगे, मेरी गारंटी। तो यहां पर ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा अर्थ पे 6 मेजर बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, आर्कटिक अल्पाइन तुंद्रा, और हमने क्या पढ़ा था वहां पर, ग्रासलैंड, और यहां पर डेजर्ट भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर 6 मेजर बायोम अर्थ पे अलग अलग क्यों बायोम है ऐसा? क्यों? क्योंकि अर्थ की थोड़ी एक्सिस टिल्टेड है, तो हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं पहुंचती, तो हर जगह टेम्परेचर रेनफॉल अलग होता है। क्लियर इतना? ये पढ़ा था। हैबिटाट क्या होता है, निश क्या होता है, ये पढ़ा था। हैबिटाट जगह होता है, और निश उस जगह पे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो है, मतलब प्रोफेशन। निश इज अ एक्टिविटी, हैबिटाट इज अ प्लेस। क्लियर? निश के 3 टाइप पढ़े थे, हैबिटाट और स्पेशल निश, ट्रॉफिक निश, हाइपर वॉल्यूम निश। माइक्रो हैबिटाट भी पढ़ा था, और हर स्पीशीज 2 टाइप के निश शो करता है, फंडामेंटल निश, रियलाइज निश। ये सब टर्म्स जिसको नहीं समझ रहा है भाई, जाके पहले लेक्चर 1 देखो। लेक्चर 1 नहीं देखोगे तो नहीं समझेगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मेजर एबायोटिक फैक्टर शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ना है। एबायोटिक फैक्टर जिससे हमारा इंटरैक्शन होता है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग, लेकिन नॉन लिविंग मतलब ये मत समझना टेबल चेयर कुर्सी ये सब नहीं। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में एबायोटिक क्या होगा, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, मेरे साथ रिपीट करना है क्या, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल है। टेम्परेचर, अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर, आप पोल पे चले जाओ तो -डिग्री सेल्सियस है, सब जीरो, जीरो के नीचे। और डेजर्ट में चले जाओ तो 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो जीरो से, सब जीरो से लेके 50, तो वही है एवरेज टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सब जीरो टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो सीजनली भी वैरी करता है। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ समर में, विंटर में, हर जगह हर टाइम टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं, तो सीजनली भी वैरी करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से, तो टेम्परेचर वैरी सीजनली। अर्थ देखा होगा, अर्थ में बीच में 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर होता है। इक्वेटर से अर्थ पे ऊपर जाते पोल होता है। तो जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज? क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, कम होता है ना भाई, कि बढ़ता है, कम होता है। ठीक है, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर यहां पर होता है प्रॉपर जो बोला जाए। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। तो इस तरीके से टेम्परेचर घटता है। अब दुनिया में 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोला था सबके याद करना है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम अगले चैप्टर में डेफिनेशन है। और ये यूरिथर्मल। कुछ ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो जिंदा रहेंगे कम टेम्परेचर पे भी और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी। समझ में आ रहा है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट wide range of temperature are termed as यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है उसको हम यूरीथर्मल बोलते हैं। तो आप सोचो कौन सा ऐसा जानवर है जो भाई ठंडे जगह पे भी जिंदा रहेगा और डेजर्ट में भी जिंदा रहेगा, बताओ। सिंपल है, सिंपल है। आईने में शक्ल देख लो अपनी, पता चल जाएगा भाई। हम ह्यूमंस, मैमल्स, कौन है, मैमल्स। मैमल्स देखो हम लोग ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर जितने भी एव्स हैं, मैमल्स हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल है
वार्म ब्लडेड मतलब कि बाहर कोई भी, अभी समझो यहाँ पर एसी लगा हुआ है तो जो भी टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस, बट हमारी बॉडी क्या करेगी, मेंटेन करेगी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। क्लियर है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स यूरिथर्मल होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म नहीं टॉलरेट कर सकते, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो खत्म हो जाएंगे, कम हुआ ज़्यादा एक कम ही रेंज में जिंदा रह सकते हैं, जैसे फिशेस, पाइसेस। तो फिशेस देखोगे आप गर्मी के टाइम में वो एकदम सतह पे नहीं आते, ठीक है, रिवर में ऊपर नहीं आते क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है आफ्टरनून में, तो इस वजह से वो, तो पाइसेस जो हो गए वो स्टीनोथर्मल। तो ऑर्गेनिज्म दैट do not tolerate wide range of temperature, yeah, that can tolerate narrow range of temperature are termed as stenothermal organism। definition important है तो आपको ये याद रखना। क्लियर है इतना। तो टेम्परेचर हम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि भाई एवरेज टेम्परेचर सब 0 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है डेजर्ट में। टेम्परेचर सीजनली वैरी करता है। टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते कम होता है। ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं उनको यूरिथर्मल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल। ठीक है, ध्यान दो। क्लियर है, ध्यान है ना, कोई सो नहीं रहा है। और हाँ, मैं PYQ भी बताऊंगा तो बने रहना है कि कौन से चैप्टर्स से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वाटर, तो अगला है वाटर। वाटर में भी जानवर रहते हैं। तो वाटर में सैलिनिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के लिविंग बींग होंगे। तो जैसे फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है। तो आप जब कभी दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 1 किलो दूध दो है ना। अरे भाई 1 लीटर बोलते हो ना, किलो बोलते हो कहाँ, बोलो ना फिर। 1 लीटर दूध बोलते हो ना। तो यूनिट जो है हम जब मेजर करते हैं तो लीटर में मेजर करते हैं। वैसे उसी तरीके से वाटर की सैलिनिटी जो मेजर होती है वो PPT में मेजर होती है, पार्ट्स पर थाउजेंड। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर में अगर मैं बात करूं तो लेस देन 5 PPT। कितना होता है, लेस देन 5 PPT, पार्ट्स पर थाउजेंड। वही मरीन वाटर की बात करूं तो 30 to 35 PPT होता है। कितना होता है, 30। तो यहाँ पर देखो 30 to 35 PPT इन द सी, ठीक है, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में कितना, लेस देन 5 PPT। और अगर आप हाइपर सलाइन लगून्स, ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है जैसे डेड सी वगैरह, तो हाइपर सलाइन लगून्स में कहाँ कितना होता है, अप टू 100 PPT। तो वाटर भी एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, जिससे लाइफ वहाँ पर आ रही है, इंटरैक्शन हो रहा है। यूरी हेलाइन, यहां पर भी वैसे ही है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जैसे टेम्परेचर में था वैसे सैलिनिटी। यूरी हेलाइन, हेलाइन मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है। यूरी हेलाइन, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो सैलिनिटी के रेंज, ज़्यादा रेंज में जिंदा रह सकता है, मतलब जो फ्रेश वाटर में भी जिंदा होगा और मरीन वाटर में भी जिंदा होगा। तो जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में जिंदा है वो यूरी हेलाइन होंगे। एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मन फिश आ जाता है इसमें। स्टीनोहेलाइन यूरिथर्मल अगेन आ गया, वहाँ का ही है। स्टीनोहेलाइन क्या होता है, दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कम रेंज में, मतलब या तो फ्रेश वाटर में ही जिंदा रहेगा, या ऐसा फिश जो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में जिंदा है, तो वो भी क्या होगा, स्टीनोहेलाइन। बच्चे गलती करते हैं, मतलब मरीन वाटर मतलब यूरी हेलाइन, नहीं बाबा, वो सिर्फ मरीन वाटर की सैलिनिटी को झेल पा रहा है तो वो भी स्टीनोहेलाइन हुआ। वो एक फिश है जो फ्रेश वाटर में रह रही है, सिर्फ फ्रेश वाटर के ही सैलिनिटी को झेल पा रहा है, तो वो भी स्टीनोहेलाइन है। क्या है वो, स्टीनोहेलाइन। जो दोनों में जिंदा रह सकता है जैसे कि सैल्मन फिश, उसको हम यूरी हेलाइन बोलते हैं। क्लियर। तो अब तक 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, यूरी हेलाइन, स्टीनोहेलाइन, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वाटर। तीसरा आता है लाइट। लाइट भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया में एक ही सोर्स है हमें जिंदा रहने का, कौन, लाइट है, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो खाना बन रहा है। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अवर अर्थ, है ना। तो सन देखा जाए तो लाइट और टेम्परेचर दोनों रिलेटेड है, यस और नो, है ना रिलेटेड। अगर देखोगे आप तो लाइट गिरी, सनलाइट के वजह से ही तो टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो दे आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि दोनों का सोर्स क्या है, सन है। सन की वजह से लाइट आ रहा है, सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। तो दोनों का सोर्स यहाँ पर लाइट है। लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट के वजह से ही डायर्नल एक्टिविटीज़, डायर्नल मतलब जैसे नॉक्टर्नल रात के एक्टिविटी, वैसे दिन के एक्टिविटी। जैसे सुबह होती है तभी तो हम उठते हैं ना, कि काम पे जाना है, काम करना है, हम दिन में काम कर रहे हैं। आजकल बच्चे रात में ही काम करते हैं, रात में ही पढ़ते हैं, नॉक्टर्नल हो गए। ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब वो जानवर जो रात में खाना खाने के लिए निकलते हैं, वो नॉक्टर्नल हुए।
डायर्नल मतलब जो डे के एक्टिविटीज़ है वो, और इसी की वजह से माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें भी होती हैं। क्लियर है? तो लाइट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, सनलाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये लाइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड पे जितनी लाइट आ रही है इज क्लोजली लिंक विद दैट ऑफ टेम्परेचर। वो दोनों लिंक है, लाइट और टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सन इज द सोर्स फॉर बोथ, दोनों का सोर्स क्या है? सन है। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, सॉइल के वजह से पता चलेगा वहाँ प्लांट कौन सा आएगा, है ना? तो टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ पर जैसा सॉइल होगा वैसा प्लांट लाइफ आएगा, और जैसा प्लांट लाइफ आएगा वैसा जानवर आएंगे, एनिमल आएंगे। सिंपल है ना? तो यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर सॉइल कॉम्पोजिशन एंड ग्रेन साइज डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल का कॉम्पोजिशन कि कैसा कॉम्पोजिशन है और उसका ग्रेन साइज डिटरमाइन करता है कि कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, मतलब कैसा सॉइल है। ज़्यादा पानी, जैसे आप गांव की मिट्टी देखोगे तो हमारे यहाँ बालू की मिट्टी, कितना भी पानी गिरे वो सोख लेती है, यूपी में मैं जहाँ पर आता हूँ वहाँ से। तो सॉइल कॉम्पोजिशन और ग्रेन साइज डिसाइड करता है कि कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है? इसी तरीके से पीएच, वहाँ की पीएच कैसी है, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कहाँ पर है, जैसे कि बालू की मिट्टी है या फिर आप माउंटेन पे जाओगे वहाँ अलग मिट्टी रहेगी। तो टोपोग्राफी, पीएच हो गया, मिनरल हो गया, टोपोग्राफी, ये डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर प्लांट कैसे आएंगे, है ना? पीएच, मिनरल और टोपोग्राफी कि एरिया कैसा है, लैंडस्केप कैसा है, तो उसके वजह से वहाँ पर वेजिटेशन, और जैसा प्लांट आएगा वैसा एनिमल आएगा। वेजिटेशन इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल। तो जैसा यहाँ पर सॉइल होगा वैसा जानवर आएगा। तो 4 एबायोटिक फैक्टर खत्म हुए। 4 एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। टेम्परेचर हमने पढ़ा, एवरेज टेम्परेचर सब 0 से 50 होता है, सीजनली वैरी करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर टर्म्ड एज यूरीथर्मल, वेरी गुड। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो, स्टीनोथर्मल। फिर सैलिनी, हमने वाटर पढ़ा, वाटर में कौन सा जानवर रहेगा? सैलिनिटी डिसाइड करता है। सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000 में मेजर होता है। फ्रेश वाटर का सैलिनिटी लेस देन 5 पीपीटी होता है। मरीन वाटर का 30 to 35 पीपीटी होता है। हाइपर सलाइन लगून्स का 100 पीपीटी होता है। क्लियर है? फिर हमने लाइट पढ़ा, लाइट का सोर्स और टेम्परेचर का सोर्स एक ही है, सन, इसीलिए दोनों क्लोजली रिलेटेड है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सॉइल में हमने पढ़ा कि सॉइल डिसाइड करता है वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन आएगा। सॉइल में पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी के हिसाब से ही प्लांट आते हैं, ठीक है? ग्रेन साइज हो गया और सॉइल का कॉम्पोजिशन हो गया कि कितना वाटर होल्ड करेगा वो डिसाइड करता है। जैसा सॉइल में प्लांट आएगा वैसा एनिमल आएगा। तो ये चारों एबायोटिक फैक्टर समझा है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक समझा है ना सबको? ओके। अब मान लेते हैं कि इस एबायोटिक फैक्टर में कोई चेंज आया, ऐसा मान लेते हैं कि इस एबायोटिक फैक्टर में कोई चेंज आया, तो कोई भी जानवर जो रेस्पॉन्स शो करेंगे, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, दुनिया के सभी लिविंग बीइंग को पढ़ा गया कि अगर इस एबायोटिक, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल में कुछ बदलाव आ गया तो जिंदा रहने के लिए दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या रास्ते अपनाते हैं। तो 4 तरीके के रास्ते अपनाते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो है वो होता है रेगुलेट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ओके, अब रेगुलेट क्या होता है वो समझते हैं। रेगुलेट मतलब जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जो अपना टेम्परेचर, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो उनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो हम जो थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेट मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर इस कमरे का टेम्परेचर 16 होगा तो भी मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 होगा। मैं रेगुलेट कर रहा हूँ ना। ज़्यादा होगा तो भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? 37। जैसे हमें 40, हम गर्मी में घूम रहे हैं तो क्या होता है? पसीना होता है। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। हम ठंडी में गए, हम शिवर करते हैं। क्यों शिवर करते हैं? हमारे सेल्स क्या करते हैं?
टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, कौन अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है भाई? वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? होमियोथर्म्स। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, चलो जाने दो। होमियोथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स को बोला जाता है, ठीक है। होमियोथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये क्या कर सकते हैं? अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, थर्मो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन मैं कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ। अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन, तो दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म अपना ज़िंदगी ऐसा बचाते हैं कि जो अपना मेंटेन कर सकते हैं। जो मेंटेन नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? कन्फर्मर्स, उनको क्या बोलते हैं हम? कन्फर्मर्स। तो रेस्पॉन्स पहला क्या हुआ? रेगुलेट, दूसरा क्या हुआ? कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मर्स क्या करते हैं? कन्फर्मर्स का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। ऐसे कौन से जानवर है भाई? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कौन से जानवर हैं? कोल्ड ब्लडेड। वो कौन से होते हैं? पोइकिलोथर्म्स। कौन होते हैं? पोइकिलोथर्म्स। कैनॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका बॉडी टेम्परेचर चेंजेस होता है, तो चेंज, तो बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। तो सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। क्या चेंज होता है? टेम्परेचर, इनका थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कौन से जानवर हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अगर बाहर 16 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उनके बॉडी का भी 16 हो जाएगा, 35 हुआ तो इनके बॉडी का भी 35 हो जाएगा। तो ये लोग कन्फर्मर्स होते हैं। मान लो जो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होके जो उड़ के जा सकते हैं, जैसे फ्लैमिंगोज मुंबई में आते हैं विंटर सीजन में, तो जो उड़ के जा सकते हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट। क्या करते हैं? माइग्रेट। तीसरा रास्ता माइग्रेट। कितने रास्ते हो गए? रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट। तो माइग्रेट कौन करता है? बर्ड्स। क्लियर है? लास्ट, दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जिसको भगवान ने सुपर पावर दिया है कि अपने बॉडी के प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपने पोलार बेयर सुना होगा, तो कैसे रोकते हैं, सस्पेंड कैसे करते हैं? पोलार बेयर पता है 7 महीने सो जाता है विंटर में, अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म रोक देता है। तो पोलार बेयर किस में जाता है? हाइबरनेशन। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो रोक दे रहा है, हाइबरनेशन में चला गया है। तो हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं एक बार फिर से बोलो वहां पर? विंटर स्लीप। तो ये विंटर स्लीप में जाता है पोलार बेयर। उसी तरीके से समर स्लीप भी होता है, एस्टिवेशन। दिन में बाहर खाने के लिए नहीं निकलते, रात को बाहर निकलते हैं। स्नेल्स हो गए, ठीक है। तो स्नेल्स हो गए, फिशेस भी आ जाते हैं, तो ये एस्टिवेशन में जाते हैं। दिस इज समर स्लीप, दिस इज विंटर स्लीप, ठीक है। ऐसे प्लांट भी करते हैं, जैसे सीड, डॉर्मेंसी। आप एकदम तपती गर्मी में आम का सीड खाकर फेंक दो रोड पर, क्या उसके पौधे आएंगे? नहीं आते ना, क्योंकि उस सीड को भी पता है अभी कंडीशन अच्छा नहीं है। बट वही आप बारिश में सीड खाकर कहीं पर भी फेंक दिया, सीमेंट के रोड पे भी फेंक दिया, तो भी क्या होता है? वो सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो गर्मी के टाइम क्यों नहीं जर्मिनेट हुआ? क्योंकि वो किस में गया? डॉर्मेंसी में गया, मेटाबॉलिक अरेस्ट। तो ये कौन जाता है? सीड जाता है। तो मेजर एबाइटिक फैक्टर हमारा खत्म हुआ, रिस्पॉन्स भी खत्म हुआ कि अगर मान लेते हैं कुछ चेंज हुआ तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं लिविंग बींग जिंदा या बचने के लिए। तो रेगुलेट करते हैं, कौन करता है? वार्म ब्लडेड एनिमल। कन्फर्म मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट टेम्परेचर। कौन करता है? पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो उड़ के जा सकते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, बर्ड्स। कुछ भगवान ने किसी को सुपर पावर दिया कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म रोक सकते हैं, उनके एक्टिविटीज़ रुक जाती है, जैसे कि हाइबरनेशन में जाता है पोलार बेयर, विंटर स्लीप 6-7 महीने सो जाते हैं वो, एस्टिवेशन समर स्लीप स्नेल जाता है। और हमने उसके बाद पढ़ा कि डॉर्मेंसी में यहाँ पर सीड्स जाते हैं, ठीक है, सीड डॉर्मेंट हो जाते हैं और वो जब दोबारा कंडीशन अच्छा आता है तब जाके जर्मिनेट करते हैं। तो हमारा आज का मेजर एबाइटिक फैक्टर खत्म हुआ। 4 मेजर एबाइटिक फैक्टर थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल पड़ा। इस एबाइटिक फैक्टर में चेंज आएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या
प्रोसेस करेंगे इससे बचने के लिए, वो हमने पढ़ा, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। डन फॉर द डे। हैव ए गुड डे, कीप वॉचिंग और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।